मेरी वीडियो की शुरुआत हमेशा आपको शायद इसी तरीके से झाड़ू पोछा खाना बनाने से दिखेगी। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी इस दिन का वेट कर रहे थे कि दीदी आप अपना वेट चेक करके दिखाइए, तो भाई आज मैं 2 दिनों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इसी व्लॉग में मैंने अपना वेट भी चेक करके दिखाया है। तो आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखें। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और शेयर करते हैं कि आज भाई हमने क्या क्या किया। हमारा तो डेली का सेम ही रूटीन रहता है, मेरे ख्याल से हर हाउसवाइफ का यही होता है, लेकिन जो भी होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि चलो जो भी बनाया खाया, जो भी रोज़मर्रा वाला काम किया, हालांकि प्रतिदिन तो यही होता है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना, बच्चों को भेजना, मतलब ये तो है ही। कभी कभी टाइम निकला तो कहीं जा सके या फिर कुछ को शॉपिंग कर सके, क्योंकि शॉपिंग भी तो रोज़ रोज़ करना इम्पॉसिबल ही है। रोज़ तो आप शॉपिंग करने जा नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी पैसे होने उतने चाहिए, है ना। तो चलिए जो मेरे साथ होता है मैं आप सभी के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आज ना ये कालीन वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि प्रतिदिन तो नहीं निकालती हूँ, ऊपर ऊपर ही झाड़ू लगा देती हूँ और हर एक दिन गैप करके निकाल करके झाड़ करके अच्छे से मतलब पोछा उछा लगा करके करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल दी थी और इतना डस्ट भर गया था ना, इन दिनों ठंड के समय में ना बहुत ही ज़्यादा डस्ट मतलब आता है, धूल वगैरह उड़ता है, और रोड के सामने अगर घर हो तो फिर और क्या कहने। तो पूरे रूम को अच्छे से समेट ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर पूरे रूम में लगा ले रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि फिर तो उड़ने लगता है ना धूल, तो इसीलिए झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, ठंड का समय ना ऐसे निकल जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 12 बज रही थी, काम करते करते ना दिन निकल जा रहा है। और अभी तो मुझे ना सासू माँ आई हुई है ना, तो 2 तरीके का खाना भी बनाना पड़ जा रहा है उनके लिए। कम तेल मसालों का एकदम बनाना पड़ रहा है। और जो सब्जियाँ वो पसंद करती हैं मेरे घर में, मेरे हस्बैंड को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए कुछ मतलब जहाँ 1 सब्जी बनती थी, 2 सब्जी बनती थी ना, वहाँ 1-2 और भी बनाना पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से ना काफ़ी लेट हो जा रहा है। तो खैर चलिए, नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में बनाने के लिए खाना। तो एक साइड में गोभी और आलू की सब्जी चढ़ा दी हूँ, दूसरे साइड में मैं यहाँ पर लाल साग जो आता है ना, गेंधाड़ी साग शायद बोलते हैं, लाल साग को, उसी को कट करके धुल करके रख दी हूँ। तो बस यहाँ पर सब्जी भी फ्राई कर ली हूँ और उसके बाद फिर साग को पानी में बॉईल कर ली थी पहले, और उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे पालक साग मैं आप सभी के साथ उस दिन शेयर की थी ना, बस उसी तरीके से इस साग को भी बनाऊँगी। इस तरीके से बनाने से ना साग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। खैर साग बनाने के तो भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे अपने अपने तरीके अपनाते हैं। मैं मेरा तरीका अपनाती हूँ, मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। बाप रे बाप, दोपहरिया में कौन चाय पिएगा यार? हाँ, मेरे 2 बच्चों के पापा। 2 बच्चों के पापा? बताओ, ये सब्जी अभी तक नहीं बना है। सब्जी बन गया है, ये थोड़ा सा पानी था सो खाना कब का बन गया। खाना कब तो बन गया है? खाना कब का बन गया है। आप डांटने का एक भी मौका नहीं देने वाले हैं। हम तो डांटेंगे फिर भी। अब आपका तो ये शुक्रवार का व्लॉग है, और अब मैं ना फिर इसके बाद शनिवार का भी व्लॉग शेयर करूंगी। तो खाना पीना यहाँ पर बन गया है, देख सकते हैं कि हस्बैंड जी को ला दी हूँ और साथ के साथ अपनी सासू माँ को भी ला करके दे रही हूँ। मतलब सही में जो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं ना, सादा खाना ना उनके लिए बहुत बड़ा मतलब टास्क हो जाता है। उनको खाने में मेरी सासू माँ का ना इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो होगा ही। तो देख लीजिए फ्रेंड, आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं फिर से ऑमलेट, है ना? ऑमलेट क्या देखिए ऑमलेट हो रहा है।
मेथी पत्ता, रिफाइंड तेल, मिर्चा गो कुछ ज्यादा नहीं हम लोग ऑमलेट खा रहे हैं। मैंने ना कर दी बॉईल। कर देंगे ना बेटा बॉइल। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सैटरडे का व्लॉग। देख सकते हैं सुबह का टाइम है और प्रतिदिन की तरह यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। आप लोग पता नहीं बोर हो जाते होंगे, हम लोग को तो लगता है ऐसा कि पता नहीं प्रतिदिन सेम वीडियोस देख के आप लोग बोर तो नहीं हो जाते हैं ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए हमारा डेली रूटीन यही है, मतलब कभी कभी ही मैं बाहर जाती हूँ तो जो भी होता है ना आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि दीदी आपको मैं सजेशन देती हूँ, आप ना इस पर मतलब पेपर चिपका लीजिए। तो डियर पहले ना मेरा लगा हुआ था, कई सालों से लगा हुआ है और अभी भी ला करके रखा हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अकेले तो मतलब लगा नहीं सकती ना मैं। तो वो हर संडे को बोलते हैं इस संडे को लगा दूंगा, इस संडे को लगा दूंगा, लेकिन जैसे ही संडे आता है किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हैं और फिर लगवाते ही नहीं है। मुझे खुद बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस यही रीज़न है, देखते हैं कब लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज सैटरडे के दिन ना हमेशा मुझे ना 2 लंच बनाना पड़ता है। मिष्टी कुछ फास्ट फूड ले जाना पसंद करती हैं क्योंकि उसके फ्रेंड लोग ले करके आते हैं इसीलिए, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल ले जाना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं ले जाना चाहता है कि खाता नहीं है, खाता सब है, लेकिन मतलब अगर वो चाउमीन पास्ता वगैरह ले जाएगा तो उसे ना 1 चम्मच भी खाने नहीं मिलता है, क्योंकि उसके फ्रेंड लोग सारे खा जाते हैं। रोटी होता है 4-5 लेकर के जाता है हमेशा, तो मतलब 1 या 2 उसे खाने मिल जाता है, लेकिन अगर चाउमीन पास्ता ले जाता है ना तो उसे 1 भी खाने नहीं मिलता है। इसीलिए बोलता है मम्मी वो सब मत दीजिएगा, वो सब मुझे, मैं जब घर में रहता हूँ ना संडे को उस दिन बना दीजिएगा, लेकिन मैं लंच बॉक्स में ले करके जाने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना दी हूँ गर्मा गर्म सत्तू का पराठा और बेटी के लिए पास्ता, और उसके बाद फिर सासू माँ के लिए मैं बनाई थी आलू का सब्जी और उसके बाद फिर रोटी। तो देख लीजिए सुबह सुबह ही 3 नाश्ता हो गया ना, तो कुछ ऐसी हालत हो गई है मेरी। भी खाना भी देखिएगा दोपहर का मतलब 2 तरीके का बनेगा। तो चलिए बच्चे जा चुके हैं और अब अपना कर लेते हैं वज़न चेक। जैसे कि मैं बताई थी कि जब भी मैं अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूँगी आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर मैंने अपना वेट कितना बढ़ाया है। तो चलिए सबसे पहले खोल लेते हैं स्वेटर, क्योंकि ये स्वेटर तो 2 किलो का होगा ही, तो इसीलिए इसे खोल लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर वेट मशीन में चढ़ते हैं। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं आपने कहाँ से लिया, तो भाई मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया है और बहुत कम प्राइस में ही, शायद 300-350 में ही ली थी। तो देख सकते हैं फ्रेंड मेरा वज़न हो गया है 61 kg.10, बस उतना ही मानकर चलिए 61 kg की मैं हो गई हूँ। तो मेरे हाइट के अनुसार मेरा वेट 55 से 60 के अंदर में ही रहना चाहिए, मतलब 50 से 60 के अंदर में ही रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 55 ठीक है। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और छोटे से ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड आज दिन है शनिवार का और मैं आप सभी से बोली थी कि मैं मंडे से अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी, तो जिसके लिए मैंने अभी आज के दिन यानी कि सैटरडे के दिन ही अपना वेट चेक कर लिया है। चलिए दिखाते हैं, देखा मेरा वेट कितना है। तो चलिए मंडे से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम 5 किलो तो अपना वज़न भाई कम करने की कोशिश करनी है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। होता क्या है ना, जब आपका ज़्यादा वज़न रहता है तो आप जल्दी कम कर लेते हो, लेकिन कम वज़न में कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। खैर चलिए मंडे से स्टार्ट करेंगे। और अभी देख सकते हैं कि मैं हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी। चावल बन गया है क्योंकि हमारी सासू माँ नहीं खाती है, तो दाल भून रहे हैं यहाँ पर। और ये रहा चावल की है गोविंद भोग, इसी से खिचड़ी बनता है। पहले तो मैं सोची कि नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना इतना छोटा समय में नाश्ता भी 2-3 तरीके का बन जाता है और फिर खाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन बड़ा मन हो रहा था खिचड़ी खाने का, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग खिचड़ी नहीं खा ही नहीं पा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आज घर में ही नहीं रह रहे थे। तो हस्बैंड जी ला करके दिए हैं गोभी मटर वगैरह, और अभी मटर बहुत महंगा मिल रहा है,
40 या 50 रुपए पौवा मिल रहा है हमारे तरफ मटर। तो फिर भी ले करके आए हैं तो बोले कि चलो बना लेते हैं फटाफट से। तो चलिए बनाते हैं, इसके बाद मिलते हैं। बस यही सब करते रहो, समझा ना, डायलॉग बाजी। क्या डायलॉग बाजी, ठीक है। हाँ? के घर में काम करती थी, शादी के बाद मैं मेरे हस्बैंड के घर में काम करती हूँ, क्योंकि हमारा तो कोई घर। मुझे खाना, कपड़ा और प्यार से की बातें मिल जाती हैं बोलने के लिए। खैर, हम हाउसवाइफ को और चाहिए ही। बस यही सब करते रहो, समझा ना, डायलॉग बाजी। क्या डायलॉग बाजी, ठीक है। हाँ? अपना घर नहीं है, पराया डायलॉग घर मारते हैं। जैसा देखो, जैसा सोच रखेगा वैसा ही ना होगा। करती क्या हो घर में, जैसा सोच रखेगा वैसा ही ना होगा। मशीन है, दे दिए हैं। आप बोलते हैं मेरा घर, सासू माँ बोलती है मेरा घर, तो हमारा घर। तो फिर भाई दूसरे घर में काम कर रहे हैं। जिस दिन हम कमा के अपना घर बनाएंगे वो मेरा घर रहेगा। एकदम। हाँ। जमीन तो खरीद दिए ही है। घर बना। तो चलिए फ्रेंड, हंसी मजाक को साइड में रखते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं खिचड़ी। तो मैं क्या की थी ना, ये सब्जी जो है ना, आधा सब्जी मैं खिचड़ी में डाल दे रही हूँ और आधा मैं सब्जी बना दी, क्योंकि मतलब सासू माँ खिचड़ी नहीं खाती हैं। उनका कहना होता है कि खिचड़ी खाने से उनका पेट ही नहीं भरता है, तो इसीलिए खिचड़ी खाना वो कभी भी पसंद नहीं करती है। तो उनके लिए चावल, दाल, आलू की चोखा, यही सब बन गया था। और ये जो सब्जी मैं बनाई थी ना, तो देख सकते हैं कि सब्जी में पानी डाल दी हूँ ताकि वो खा ले चावल के साथ, और उसी सब्जी को ना मैं खिचड़ी में यहाँ पर डाल दी हूँ। कभी मैं ऐसे बनाती नहीं थी, लेकिन आज बनाई हूँ। बस सब्जी डाल दी हूँ और आधा सीटी बस आने देंगे। गोभी, आलू तो वैसे भी आधा पका हुआ ही था, तो ये पक जाएगा। और चावल में मसाले वगैरह सब कुछ डाल करके ही मैं उसे पका ली थी। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं सबसे पहले सासू माँ के लिए खाना। तो देख सकते हैं उनके लिए चावल है। होता है भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, क्योंकि मुझे फेसबुक पे भी कमेंट आए थे कि हाँ दीदी सही बात है, हमारा भी ना खिचड़ी खाने से पेट नहीं भरता है। तो वो भी बस वैसे ही बोलती हैं। तो उनको खाना मैं दे दे रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो कहते हैं ना कि खिचड़ी के 4 यार, चोखा, चटनी, पापड़, अचार और साथ में थी दही। तो खिचड़ी खाना किसे किसे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ठंड के समय का जो खिचड़ी होता है वो तो और अच्छा लगता है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खिचड़ी। तो भाई जिन्हें भी पसंद है, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 30 डेज़ करना है या 15 डेज़ करना है। प्लीज़ इस वाले व्लॉग में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे ना सबसे बेस्ट लगता है 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज ही, लेकिन कुछ फ्रेंड का कहना था दीदी कम डे वाला करिएगा। तो ठीक है, चलिए 15 डेज़ का ही करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस होता है। तो चलिए शाम का टाइम था और यहाँ पर भी फिर से बन रहा है सत्तू का पराठा। बोलो तो क्या बोल रहा है? क्या ड्रामाबाजी करके रखा है तब से? कोई ड्रामाबाजी तो आप लोग कर रहे हैं। माथा का खाना दे रहा कि नौटंकी कर रही है? बस हम क्या तरीके का खाना बना रहे हैं हम ही जानते हैं। रोटी बनाया है, परोठा बनाया है, इधर चाय चढ़ा हुआ है। सुबह से जोड़ी है, पास्ता, सत्तू का पराठा, सिंपल पराठा, सब्जी। ये सब जो हमसे करवाया, ये सब को मैंने कब लगाइएगा? इतना कमेंट आ रहा है कि दीदी आपको सजेशन देते हैं ये सब लगाइए। बहन कल कंफर्म बहुत बार लगा चुके हैं, लेकिन ये आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कंफर्म कल संडे है, फ्री रहेंगे और कुछ काम नहीं कर। अकेले लगने वाली बात नहीं ना है फ्रेंड, इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ। ओके। और बेटा भी नहीं कर पा रहा है। ओके।